कल आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने शिक्षा मंत्री के यहाँ कैसे वहाँ गए और जाने के बाद वहाँ पर चीज़ें हुई, मिलने की बात भी हुई, लेकिन फिर से शिक्षा मंत्री वही झूठ बोल करके आपकी पूरी बहनों को लगातार पिटवाने का काम किया पुलिस के द्वारा, योगी की पुलिस के द्वारा, और बहनों का कपड़ा फाड़ करके इनको बर्बरतापूर्वक बेइज्जती की गई। वहाँ से फिर गाड़ियों में भर करके इनको वार्डन ला के छोड़ दिया गया। और ये आपको क्या लगता है कि हम कुछ चंद लोग यहाँ पर लाठियाँ खाएं, चीज़ों को सहें, भूखे प्यासे यहाँ पर सोएं और आप लोगों की नियुक्ति के लिए 6800 लोग हो यार। कितनी बार ये बातें, ये तो बिल्कुल गिनती बोलते बोलते अब शर्म आती है कि 6800 कितनी बार बोला जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि आज हमारी 18 तारीख है ना, आज 18 तारीख है, कल 19 है, परसों हमारा मुकदमा लगा हुआ है। कल हम लोग 19 तारीख को एक महा आंदोलन, अंतिम आंदोलन रखना चाहते हैं, क्योंकि कल के बाद 20 को हमारा मुकदमा लगा हुआ है। आप सभी साथियों से, प्रदेश के सभी साथियों से, भाइयों से, बहनों से एक अंतिम अनुरोध कर रहा हूं कि कल के महाआंदोलन में आज शाम तक आप लोग एक बार फिर निकल आइए। हम लोग कल एक अपना बड़ा महाआंदोलन, जो इस भर्ती का शायद नहीं, कन्फर्म अंतिम आंदोलन होगा, क्योंकि 20 तारीख के बाद अगर ये संख्या रही तो हम लोग भी इस लखनऊ को छोड़ करके, कोर्ट के भरोसे चीज़ों को छोड़ करके अपने अपने घरों को निकल जाएंगे। मुझे पता है कि इस समय कुछ बिहार को लेकर के एग्ज़ाम आ गए हैं, एग्ज़ाम को लेकर के लोग लगे हुए हैं, वहाँ परीक्षा देना चाह रहे हैं। तो साथियों, हम लोग भी कंप्यूटर हैं और चीज़ों को देखे हैं, परीक्षाओं को दिए हैं, वहाँ का एग्ज़ाम हमारा भी है, लेकिन कम से कम 1 से 2 दिन हर कंप्यूटर अपनी इस आई हुई नौकरी के लिए लखनऊ तो दे ही सकता है। 2 दिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका केवल 20 से 30% की टाइम खराब होती है, बाकी आप 60 to 70% इस लखनऊ की इको गार्डन में जहाँ लोग रुक रहे हैं वहाँ भी आप बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रोग्राम महज 2-3 घंटे का ही होता है, बाकी टाइम आपके पास रहती है। आप चाहे इलाहाबाद में हो, चाहे प्रदेश के किसी भी ज़िले में हो, अपनी तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है कि तैयारी करने के दरमियान आप 24 घंटे नहीं पढ़ते होगे, आप मैक्सिमम 8-10 घंटे, जो बहुत पढ़ता होगा तो 8-10 घंटे ही पढ़ता होगा। आप 8-10 घंटों में से 5-6 घंटे आप यहाँ भी पढ़ सकते हो। मात्र 2 से 3 दिन की बात थी। सभी साथियों से अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सभी लोग आज शाम तक आ जाओ और कल के महाआंदोलन, जो इस भर्ती का अंतिम आंदोलन साबित होगा, शामिल होकर के अपनी नियुक्ति ले लो। आपके पक्ष में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फिर से मैं कहना बहुत बेहतरीन माहौल बन गया है। फिर से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का फिर आपके पक्ष में कल से 2 बार ट्वीट आ गया। सभी लोगों ने देखा होगा, पूरे विपक्ष के लोग आपको लेकर के खड़े हैं। यहाँ की प्रशासन एक बड़ा भ्रम लोग फैलाते हैं कि इसमें मुकदमा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपका प्रशासन आपको थोड़ा बहुत घसीट सकता है, लेकिन आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा है। आपको घसीटने के बाद बगल में ले जा करके कहता है कि आप लोगों की हमारी मजबूरी है थोड़ा सा घसीटना, लेकिन आप लोग कतई मत डरो, आप लोगों के खिलाफ कुछ भी यहाँ नहीं होने वाला है। आप अपनी बड़ी से बड़ी संख्या में बुलाओ। मैं बिना नाम लिए कहना चाहता हूँ कि प्रशासन के बड़े अधिकारी भी ये बातें कह रहे हैं कि आपकी संख्या अगर बड़ी रही तो चीज़ें बहुत सामान्य तरीके से हल हो जाएंगी। इस भर्ती का फिर से कह रहा हूँ अंतिम आंदोलन है, कल महाआंदोलन है। हमारी आज संख्या यहाँ लगभग 100 के आसपास है। लोग अभी, कुछ लोग इको गार्डन में हैं, कुछ लोग बाहर भी फंसे हुए हैं। अगर देख लो आप लोग, और अगर महाआंदोलन में कल अगर आप लोग 1000, 1500, 2000 लोग आ जाते हो तो मुझे लग रहा है कि कल का आंदोलन आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। 20 को आपका मुकदमा लगा हुआ, आप लोगों ने देखा कि इसकी काज लिस्ट भी आ गई है। 20 तारीख को आपका मुकदमा 12 बजे के पहले बिल्कुल नंबर पर आ जाएगा। और आपको पता है कि जो आंसर की का प्रेशर है, 22 तारीख को आंसर की का भी मुकदमा लगा हुआ है। आंसर की प्रेशर की वजह से आप लोग आंसर की के आर्डर में बिल्कुल बाकायदे मेंशन है सरकार को, विभाग को, कि आपको 20 को वहाँ की सुनवाई करा करके 22 तारीख को कुछ न कुछ लेकर के जरूर आना है। तो बेहतरीन तरीके से आपकी सुनवाई 20 तारीख को होने जा रही है। और 20 सौभाग्य से 20 का मुकदमा भी आपका केस टॉप 10 में लगा हुआ है 12 बजे के पहले। क्या 4 नंबर पे, क्या 4 नंबर पर लगा हुआ है, 12 बजे के पहले आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन नंबर आने का मतलब नहीं होता, मतलब ये होता है कि अगर आपका नंबर भी आ जाए और उस नंबर पर सुनवाई आपके पक्ष में हो जाए, निर्णय आपके पक्ष में हो जाए, आपकी नियुक्ति के लिए कोई आदेश हो जाए, ये नियुक्ति का आदेश तभी होगा जब आप लोग कल के महाआंदोलन में आज ही रात में लखनऊ की धरती पर पहुंच जाओगे। तो मैं दावे के साथ कहता हूं,
जिस तरह से हम लोगों ने पिछले 4-5 दिनों में और आज और कल से मिला करके सरकार पर लगातार प्रेशर बनाने का काम किया है, आपका शिक्षा मंत्री अपने आवाज से बाहर नहीं निकल रहा है। इतना डरा हुआ शिक्षा मंत्री है, इतना मैं कह रहा हूँ कि इससे आप अपने पूरे जीवन में मैंने इससे खराब शिक्षा मंत्री तो देखा ही नहीं। और ये आप लोग आ जाओ, जिस हिसाब से डर बनी हुई है, कल बेहतरीन तरीके से हम लोग अगर यहाँ महाआंदोलन में शामिल होकर के और बेहतरीन दबाव, इससे बेहतर दबाव बना ले गए तो परसों 20 तारीख के आपके मुकदमे में जो सुनवाई होगी वो आपके पक्ष में सुनवाई होगी, आपकी नियुक्ति के लिए सुनवाई होगी। साथियों, फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि बिहार के एग्जाम हैं, बिल्कुल बेशक एग्जाम है, हमारे भी एग्जाम है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठे हुए 80% लोगों के भी बिहार के एग्जाम हैं। लोग 7 से 10 तारीख में बिहार के एग्जाम देने जाएंगे, और मुझे पता है आप तमाम साथियों से कोई गुरेज नहीं है कि एग्जाम के लिए ही आप लोग नहीं आ रहे हो। कि जो यहाँ का माहौल है 70-80% टाइम में लोग यहाँ भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर विशाल भाई हैं इलाहाबाद से, हम भी हैं, हम लोग लगातार बहुत बहनें हैं जो बिहार के एग्जाम दे रही हैं और यहाँ पर अपनी कापी किताब लेकर के कल भी पढ़ी हैं, आज भी लोग पढ़ेंगे, और जो लोग यहाँ कल रहेंगे कल भी पढ़ेंगे। और कल के बाद रात में आपको घर जाना ही वापस है, क्योंकि परसों आपकी सुनवाई है। किताब कापी अपने बैग में रख लो, आज शाम तक लखनऊ आप लोग पहुँच जाइए। कल महाआंदोलन, हम लोग अंतिम महाआंदोलन करने जा रहे हैं, जो आपकी नियुक्ति का रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है, थोड़ी सी बंद है वो भी खोल देगा। तो साथियों, अनुरोध है, और साथियाँ हैं बैठे हैं बोलेंगे, बस अंतिम अपील के साथ कि आज शाम रात तक आप लोग लखनऊ आ जाओ। कल का ध्यान रहे, कल का महाआंदोलन है, बिहार के कापी किताब के साथ आ जाना। आपको केवल 3 से 4 घंटे यहाँ खराब होने हैं, बाकी टाइम आपके पास है। बहुत धन्यवाद। वो घर से निकलना होगा। गला मेरा नहीं साथ दे रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे बिना खाए पिए खुले आसमान में बैठे हैं और कोई सोया भी नहीं है, मोस्टली यहाँ पे इतने मच्छर हैं और सारी चीज़ें हैं, तो कोई सो भी नहीं पाया है। अगर थोड़ी भी लाज शर्म हो आप लोगों को, तो कल भी बहनों को घसीटा गया, मारा गया, भाइयों को मारा गया। आज भी सुबह केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ गए थे, वहाँ भी वही हश्र हुआ। अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि नहीं ये लोग ऐसे करके टूट के चले जाएं, तो मत आइए। अगर ये 2-4 दिन आप संघर्ष कर लोगे तो आपको एक बेहतर सुनहरा मौका मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, सुनहरा भविष्य मिल जाएगा। सब लोग अपने माँ बाप के बच्चे हैं, सबके पास परेशानियां हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। लेकिन अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको घरों से निकलना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जिसके यहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वही कह रहे हैं कि यार तुम लोग की संख्या क्या है, तो क्यों ये 10, 20, 50 लोग तुम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जब 6800 लोग हैं, बड़े शर्म की बात है। हम लोग मतलब एक तरीके से बहुत शर्मिंदा हैं यार, तुम लोगों का 6800 का पूरा मामला है और तुम लोग कितने लोग आते हो। जब ये सोचो कि पुलिस प्रशासन के लोग कह देते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कोई गाल पे तमाचा मार रहा है। हम तो इसलिए नहीं जाते। और क्यों गधों की लड़ाई लड़े यार, आप सभी लोगों को आना पड़ेगा और यहाँ लड़ना पड़ेगा। तो अकेले हम लोगों ने ठेका यहाँ बैठे लोगों ने नहीं ले रखा है। और ख़ास करके बहनों से, माताओं से, और जो लोग अभी नहीं आए हैं, ये समझ लो कि ये 2-4 दिन आपको नौकरी दिला देगा और बहुत अच्छे से आप अपना जीवन को सरवाइव कर पाएंगे। ये बहनें बात रखेंगी, कुछ भाई और रखेंगे। खासकर से अपील यही है कि घरों से निकलिए और शाम तक हर हाल में आ जाइए। कल बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। अगर आपकी संख्या रहेगी तो ये समझिए कि ऐतिहासिक आंदोलन होगा और आपको कल कुछ न कुछ रिजल्ट निकल जाएगा। और जो लोग अभी जाने की सोच रहे हैं या फिर निकल गए हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि आप लोग फिर से आइए। शाम देर रात हर हाल में इको गार्डन आ जाइए। तमाम विपक्षी दल, तमाम लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं और इस पूरे प्रकरण को उठा रहे हैं। तो जब आपकी संख्या रहेगी ना तो बेहतर तरीके से लोग उठाएंगे। और जब आप खुद संख्या में नहीं रहेंगे, और यार कितने दिन हम लोग लड़ेंगे, कितने दिन हम लोग जाके अकेले आगे लाठी, सबको आगे आना पड़ेगा, सबको लाठी खाना पड़ेगा और सबको नियुक्ति लेना। ऐसा नहीं कि हम लोग अकेले, हम लोगों को नौकरी चाहिए।
सबको नेतृत्वकर्ता बन के आगे बढ़ के लड़ाई लड़नी पड़ेगी।